तो यूपी की तरह अब पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर राज आ गया है और इस बुलडोजर राज में बुलडोजर की जद में आ गए भारतीय जनता पार्टी के ही नेता। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। दरअसल आपको बताते हैं कि बुलडोजर बाबा के नाम से चर्चित हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई लोग उनके बुलडोजर राज की सराहना करते हैं तो कई लोग उनके बुलडोजर राज की आलोचना करते हैं। कई लोगों का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त बनाए रखने के लिए, चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए ऐसे ही बुलडोजर चलाने की ज़रूरत है। और कई लोग कहते हैं कि अगर बुलडोजर से ही सब कुछ कर देना है तो कानून की क्या ज़रूरत है, कोर्ट कचहरी की क्या ज़रूरत है, इतने महंगे वकील, मुवक्किल, फीस, कोर्ट, जज, इन सब का कौन सी ज़रूरत है, क्या काम है इनका, फिर तो बुलडोजर ही चल जाए। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जब कहीं बुलडोजर चलता है यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में, शासन में, तो उसकी खूब तारीफ करते हैं, खूब सराहना करते हैं। सोशल मीडिया पर लंबे लंबे बड़े बड़े पोस्ट देखने को मिल जाते हैं। हालांकि एक बात यह होती है कि वो बुलडोजर जो है किसी विपक्षी दल के नेता, विपक्षी दल के समर्थक या किसी वैसे समुदाय के लोगों पर चलना जो कि उनके वोटर नहीं होते हैं, तो खूब वाहवाही लूटी जाती है, ताली पीटी जाती है। और ऐसा करने वालों में बीजेपी के समर्थक सबसे आगे होते हैं। बुलडोजर राज उनको सबसे ज्यादा पसंद होता है। लेकिन बुलडोजर राज अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, पश्चिम बंगाल भी पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन वाला राज्य, जहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है। अब वहां पर जब बीजेपी के नेता के घर पर बुलडोजर चला तो बीजेपी के लोगों को मानवता, इंसानियत सब कुछ याद आ गया। मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के वार्ड नंबर 26 के रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह। अब सुनील सिंह पर पश्चिम बंगाल सरकार तो नहीं कह सकते, लेकिन कोलकाता नगर निगम का बुलडोजर उनके घर पर चल गया और अस्त व्यस्त, तहस नहस या कह सकते हैं कि ध्वस्त कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को यह बड़ा नागवार गुजरा। भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर इसको बदले की कार्रवाई बताने लगी। अब समझिए कि कोलकाता नगर निगम की ओर से बयान आया, जब स्पष्टीकरण मांगा गया, भाई बीजेपी के नेता के घर पर बुलडोजर क्यों चलाया गया, क्यों उनके घर को ध्वस्त किया गया, तो कोलकाता नगर निगम का प्रशासन जवाब देता है कि पूरे घर को नहीं तोड़ा गया है। अब समझिएगा, इस जवाब को सुनिएगा, पूरे घर को नहीं तोड़ा गया है, बल्कि उस घर के एक वैसे हिस्से को तोड़ा गया है जिसका निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। अब दरअसल यही जवाब दूसरे राज्यों में भी मिलता है। जब बुलडोजर की कार्रवाई को बताया जाता है कि यह ठीक नहीं है, कानूनी तौर पर विधि सम्मत नहीं है, तो जवाब यही आता है कि घर का जो हिस्सा अवैध था उसको तोड़ दिया गया है। ठीक यही जवाब कोलकाता नगर निगम का प्रशासन भी दे देता है। अब बता दें कि इन दिनों कोलकाता नगर निगम का सत्र चल रहा है। वार्ड नंबर 50 के पार्षद है बीजेपी के सजल घोष। वो नगर निगम की बैठक में मामले को उठाते हैं, बीजेपी नेता के घर को पर बुलडोजर चलाने के मुद्दे को। और निगम की जो चेयरपर्सन है माला रॉय, वो कहती है कि इस पर सत्र में चर्चा नहीं हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो सजल घोष हैं, वो कहते हैं कि मैम, इसको मानवता के नाते देख लिया जाए, ऐसे किसी भी नागरिक का घर तोड़ा नहीं जा सकता है। बीजेपी के पार्षद महोदय सजल घोष बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर तो घर होता है, कि आशियाना होता है। किसी इंसान का घर तोड़ दिया जाए, उस पर, उसके परिवार पर क्या बीतती होगी, क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा वही लगा सकता है, इसका दर्द वही जान सकता है जिसके साथ ऐसी घटना हुई हो। लेकिन मानवता के नाते सिर्फ बीजेपी नेता के घर के तोड़े जाने के मामले को क्यों देखा जाए? क्या बीजेपी के नेताओं पर ही मानवता वाला सिस्टम लागू होता है या दूसरे लोगों पर भी यह सिस्टम लागू होना चाहिए? अब समझिए कि एक शेर हम और आप बड़ा पढ़ते हैं कि लगेगी आग तो सबके घर इसके जद में आएंगे। इस मोहल्ले में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बड़ा मशहूर शायर है, ये बड़ा मशहूर शेर है और हम सब इसको कई बार सुन चुके हैं। तो यही कहने का मतलब है
कि अपने दिल से पूछो पराये दिल का हाल, कि जब आपके नेता के घर पर बुलडोजर चलता है सरकारी, आपको इंसानियत याद आ जाती है, आपको मानवता याद आ जाती है। मानवता और इंसानियत तो सबके लिए होना चाहिए ना। और इस देश में से एक संविधान है, इस देश में कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, जज साहब है, माननीय न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं। कम से कम उनके फैसलों का तो इंतज़ार कर लेना चाहिए किसी भी मुद्दे पर। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो बुलडोजर राज और बुलडोजर राज की सराहना। तो देश तो जिस ओर जा रहा है हम सब आप देख ही रहे हैं। फिलहाल बुलडोजर राज का आनंद लेते रहिए। बुलडोजर सिर्फ यूपी में नहीं चलता है, एमपी में भी चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है। अब जहाँ जिसको मर्जी है अपने हिसाब से बुलडोजर चला ही रहा है, क्योंकि बुलडोजर की वाहवाही हो रही है। अब संविधान से नहीं, बुलडोजर से ही देश चलेगा, ऐसी स्थिति तो सामने नजर आ ही रही है। और बुलडोजर किसी के घर पर चले, चाहे वो बीजेपी के नेता के घर पर चले, कांग्रेस के नेता के, या किसी आम इंसान के घर पर चले, ये कतई बिना कानून, बिना कोर्ट के फैसले के सजा दे देना किसी को, ये कतई उचित नहीं है। और अगर ये परंपरा बनी तो हम फिर से कहते हैं इसकी जद में सभी आएंगे, सबको फंसना होगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और अपनी राय ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।